How will you define his jail journey? Was he sleeping on a bare floor? Really? With blanket, of course, but Oh my god. yeah, it was a barrack with no furniture. And it was very physically, emotionally, mentally very big ordeal on every front. Yes. But it is that inner spiritual strength which sustained us both. And ma'am, he is internationally celebrated climate activist. Though he, had to face this NSA. His bathroom was not clean or clean. I haven't seen it, but he didn't complain. He's a very simple person. Yeah, down to earth. Yeah. No, I'm a little greedy person. A win was not enough for me. I was always looking for a win-win. A win would be just Sonam Wangchuk wins. And what good is Sonam Wangchuk winning if Ladakh and the Himalayas and the causes he represents do not win? So therefore, we were looking for a win-win for the causes also. And even more, a win-win-win. And ma'am, there have been reports of unemployment also in Ladakh that आप लोग ने Public Service Commission का भी demand किया They है. are working on it right now. On everything, they will be working Jobs and के लिए. creating, resolving all the issues that Ladakhis are having. Yes. So, yeah. जैसे आपको ये पता होगा कि लद्दाख शायद इंडिया का वो लास्ट ऐसा रीजन हो जो कि एक इंडिपेंडेंट रीजन मतलब स्टेट या जो भी बनेगा. तो ये हमारे पास एक मौका है कि सारे जो हमने स्टेट्स बनाई हैं उनका जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है हम उससे सीख के एक ऐसा रोल मॉडल बना सकें लद्दाख को, ताकि वो आत्मनिर्भरता में और एग्जाम्पल पूरे कंट्री में तो वो आइडियल स्टेट्स का कुछ आप एक्सपेक्ट बता सकते हो कैसे में से लद्दाख को बनाया जाए जो पूरे देश के लिए मिसाल बने, ऐसा कैसा आप चाहते हैं? डिटेल्स तो अभी वर्कआउट करेंगे, लेकिन जैसे ऐसा डेवलपमेंट हो जो कि सस्टेनेबल ही नहीं रीजेनरेटिव भी हो, ऐसी पॉलिसीज़ बने जिसमें लोगों की से हो जो कि इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स को लेके बने. भारत का अपना एक मॉडल हो डेवलपमेंट का, जो अभी हमारा ज़्यादा वेस्टर्न मॉडल है, क्योंकि लद्दाख में अभी भी बहुत कम वेस्टर्नाइजेशन हुआ है. अभी भी लोग इंडिजिनस वे से रहते हैं. हाँ, और बहुत सारे जो हम डेली यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजीज़, वो जस्ट इंपोर्ट ना करें बट अपने खुद के डेवलप करें ग्रास रूट लेवल के. जैसे हम वहाँ जो घर बनाते हैं पैसिव सोलर हीटेड, तो एक इंडिया का अपना तरीका हो डेवलपमेंट का, जो उसके जीनियस उसके इथॉस के अराउंड हो, और वो हर एस्पेक्ट में हो, गवर्नेंस में, आर्किटेक्चर में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में. तो लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ अभी भी टिबेटन मेडिसिन जैसे बहुत फॉलो की जाती है, अभी भी कंस्ट्रक्शन वैसी है. तो एक प्रिस्टीन अभी भी एरिया है जो कि बहुत सारा इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स को अभी भी संजोए हुए है. तो डेवलपमेंट के नाम पे उसको फेंक के कुछ और स्ट्रक्चर्स क्रिएट ना करना, पर उसको इंटीग्रेट करते हुए एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक सुंदर वो बनाना जिसमें नेचर भी संभला रहे, मदर नेचर को इन हार्मनी विद नेचर भी हो, लोग भी खुशहाली की तरफ जाएं. जस्ट जीडीपी एक मेजर ना हो, बट प्रोग्रेस और एवोल्यूशन जिसका बेसिस हो. तो ये सब सुंदर चीज़ों के बारे में सोचा जा सकता है. बिल्कुल मैम, एंड वी रियली होप ऐसा बिल्कुल ज़रूर हो. एक आखिरी क्वेश्चन, 2026 में जो गांधीयन आइडियोलॉजी है, प्रोटेस्ट करना, फास्ट करना, क्या ये अभी भी एप्लीकेबल है आज के समय में जब इस तरीके का दौर चल रहा है? आप खुद देख रहे हैं भारत में कैसे काम सब चल रहा है, तो आज भी इससे लगता है कि हमें प्रोग्रेस मिल सकती है, हमारी बातें सुनी जा सकती है? सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस तो हमेशा से ही यूज़ किया जा रहा है और होता रहेगा. ये दीज आर आइडियाज़ जो कि कॉन्टेक्चुअली अप्लाई किए जा सकते हैं, पर कोई भी आइडिया एक लाइफ की फ़िलॉसफी नहीं बन जाना चाहिए. वो एक पॉलिसी होना चाहिए कि कभी आपको अगर सत्याग्रह करना है तो आप वो कर रहे हैं, कभी आपको डायलॉग करना है तो वो कर रहे हैं. तो कोई भी फ़िलॉसफी हमारी वो नहीं बन जानी चाहिए कि वही एक तरीका है. वो वी हैव टू यूज़ दिस आइडियोलॉजीज़ वेरी प्रोग्रेसिवली और वेरी लाइक फ्लेक्सिबली.
कहा यह जा रहा है कि आप सरकार के सामने अब झुक गए हैं, आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप कोई आगे नहीं करेंगे, उसको लेकर ये क्या तो कहें? उम्मीद है करना, ज़रूरत ना पड़े। मैं 5 साल पहले भी कह रहा था मैं प्रोटेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मगर करना पड़ा तो किया। अभी भी मैं यही कहूँगा, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि झुकने झुकाने की बातों से हमें आगे निकलना चाहिए। हाँ। ये जीते जिताने की, हाँ। हराने की, ये सब इनसे हमको ऊंचा उठना चाहिए। लेकिन इसको झुकने झुकाने वाली बात नहीं, हम सब भारतवासी हैं और हमें इस भारत को एक अलग मुकाम पे लेके जाना है, एक मिल के। तो कोई किसी से ना झुका है, ना डरा है और ना हारा है, ना जीता। आपको हमने हमेशा ट्विटर में बहुत एक्टिव देखा है, हमें पता है कि उनकी जर्नी कैसी रही, बट बहुत एक्टिविस्ट की फैमिली साइलेंट सफ़र करती है। सो व्हाट विल बी योर मैसेज टू देम? हर एक का अपना अपना तरीका होता है किसी भी चीज़ को डील करने का। अगर कोई साइलेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रार्थना नहीं कर रहा या वो और किसी एंगल से नहीं उसको रिजॉल्व कर रहा। और हमारे पास जो आया उसके लिए मुझे ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि सोनम को एक एज अ लोग जानते हैं एज एन इनोवेटर एंड ऑल, और उसको सडनली जब कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ड्यूटी थी कि उसको नेगेट किया जाए। तो इसलिए मुझे वोकली एक्टिवली उसको करना पड़ा। पर जो साइलेंट रहते हैं, ज़रूरी नहीं है वो कमज़ोर हैं, मे बी वो उनका तरीका है सपोर्ट करने का। उनको कमज़ोर नहीं देखा जाए। नहीं, हर एक का अपना अपना तरीका है सपोर्ट करने का। So it will be truly a win-win. It will be a win-win-win also, because the government will come out looking better and our image in the world will be a little better, and it will be even better win-win-win if the honorable court also records a judgment in this case, apart from revocation of the order itself, so that it guides future executives and future policy makers about how to use, and especially how not to use, such laws as National Security Act. The city where I was for 6 months nearly, without seeing any of the city except for the 4 walls of my compound, but I could sense a warmth nonetheless, from the people, from the guards, from the staff. Though I was not allowed to see any other faces, I have not seen any other non-uniform faces in the last 6 months from Jodhpur. So I couldn't connect, but I felt such warmth somehow to that city. So I want to thank. ले देकर मैं ये कहूँगा, जेल को जो डरावना हवा बना रखा है ना, वो उसको हवा निकालने की ज़रूरत है। मैं तो यूँ कहूँगा, मैं अपने हर एक को एक बार ज़िंदगी में जेल जाना चाहिए, जिसका मतलब ये भी है कि हर एक को किसी कॉज के लिए अपना सर और हाथ उठाना चाहिए। आप डर के दुबक के रहेंगे तो कुछ लोग जाएंगे बहुत लंबे समय के लिए, सब एक बार ज़िंदगी में 1 साल, आधा साल जाएंगे तो कोई शायद ऐसे मुश्किल जेलों में जाना ना पड़े, इसलिए हिम्मत की उम्मीद। बट हैविंग सेड दैट, मैंने ये सीखा कि जेल में बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है। जेल को अगर हम एक ऐसा गार्डन ऑफ ईडन बनाएं कि लोग वहाँ के ट्रांसफॉर्म हों, वो बेटर है रादर दैन कि प्यूनिटिव पनिशिंग एक जगह हो। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि जैसे गोयनका जी ने वहाँ जब विपासना करवाई थी तिहाड़ में, तो लोगों में एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन आया था। तो हमें एक बहुत इवॉल्व सोसाइटी बनना चाहिए कि जेल एक पनिशमेंट की जगह ना हो, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन की जगह हो। तो उसके लिए काम करना ज़रूरी है।